आप लोगों का स्वागत करता हूं और ईद की बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। अभिनंदन स्वागत तो करना चाहिए। मैं बड़ी बात नहीं कहूँगा। दक्षिणी क्षेत्र बहुत प्रॉब्लम होती है। पटना के करबिगैया में जब कुछ सकता है, नहीं दिल्ली में हो सकता है, तो भागलपुर में क्यों नहीं होती? तो सवाल ये है कि दक्षिणी क्षेत्र किसी एक आदमी का एक आबादी है। एक जीएम ने कहा था कि आपके ही घर में हम रास्ता खोल देते। हमने सर मेरा घर 200 मीटर दूर है, हम अपने घर में आपको रास्ता खोलने नहीं बोलते। सवाल ये है कि जो सोच है पब्लिक की, भारत सरकार के पूर्व आप लोग बताइए हमारे बीच हमारे जन लोकप्रिय सांसद सैयद शाहनवाज हुसैन साहब पहुंच चुके हैं। आप शांतिपूर्वक आप लोग अपने जगह को लेकर बैठ जाएं ताकि उनकी बातों को आप लोग भारत सरकार के पूर्व आप लोग बताइए हमारे बीच हमारे जन लोकप्रिय सांसद सैयद शाहनवाज हुसैन साहब पहुंच चुके हैं। आप शांतिपूर्वक आप लोग अपने जगह को लेकर बैठ जाएं ताकि उनकी बातों को आप लोग हम लोग आप क्या प्रोग्राम पढ़ाए हैं? पहले हम मेहमानों का स्वागत करेंगे। तो पहले चाहेंगे ये मुकीम हाजी मुकीम साहब और मैं और चादर सानुवासी साहब जियाउर रहमान साहब को इधर देखिए उनको सॉल्व देंगे। इधर 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 बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे बुलाने के लिए। हम यहाँ पर ईद मिलन के मौके पर हम मिले हैं और इतने बड़े सारे लोगों के बीच में मुझे बुलाया गया है। मुझे यकीन नहीं ईद हम क्यों मनाते हैं, ईद की खुशी हम क्यों मनाते हैं। रमजान का महीना अल्लाह ताला ने हमारे लिए इबादत का खुशी का महीना बनाया है। जन्नत को इसमें मतलब दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता है, जन्नत को रोजाना सजाया जाता है। 29 दिन रात अल्लाह के बंदे अल्लाह ताला का इबादत करते हैं और आखिरी रात में अल्लाह ताला ये ऐलान फरमाते हैं कि मेरे बंदे दिन रात मेरी इबादत की है, रात को क़याम किया यानी तरावी पढ़ी और दिन में रोजा रखा, तो मैंने इसके बदले इसके सारे गुनाहों को माफ फरमाया। सवाल की पहली तारीख को मनाया जाता है। ईद के दिन मुसलमान सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले उठते हैं, फिर फजर का नमाज अदा करते हैं, उसके बाद नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं और कुछ मीठा खजूर या फिर दूध शबई खाते हैं, क्योंकि इस दिन रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आज रोज़ा नहीं है तो आज हम पहले खाएंगे बाद में नमाज पढ़ेंगे।
इसलिए फिर ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह या फिर मस्जिद जाते हैं। वापसी में अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ मुलाकात करते हैं, गले लगाते हैं और ईद की बधाई देते हैं। ईद खुशी का, भाईचारे का महीना है। बाकी जो उदासी और डिप्रेशन हमारी ज़िंदगी में है, इसकी वजह से आपसी मोहब्बत कम हो जाती है। आपसी नफरतों की वजह से इधर 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 हाँ, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। बस बस रहने दो। चलिए ठीक, आप कहाँ इधर उधर जा रहे, इधर रहिए, मजा आएगा। मैं जनाब नसीरुद्दीन मुन्ना साहब से गुजारिश है शहनवाज साहब को बुके देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसके लिए जो है आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज इस ईद मिलन समारोह के प्रोग्राम में शिरकत किए हमारे अर्दिल अजीज, हमारे पूर्व सांसद, लेकिन आज पूरे बिहार में औद्योगिक क्रांति लाने वाले जनाब सैयद शाहनवाज हुसैन साहब का मैं इस हुसैनपुर की धरती पर यहाँ के आवाम से और हमारे नागरिक विकास समिति के रमन भाई सब बैठे हैं, सारे लोगों की ओर से कीमती वक्त, जबकि आज 43 डिग्री धूप है, उसके बावजूद भी आपने जो है इस सरजमीन पर कदम रखा, हम लोगों की हिम्मत अफजा हौसला अफजाई की। बस हमारा आपसे एक ही गुजारिश है कि ये हमारा मिलने मिलाने का दौर जारी रहे, ये सोचना आपकी जिम्मेदारी है। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। रास्ता बुलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसका एक बड़ा जो काम है वो शहनवाज हुसैन साहब ने किया है, क्योंकि एक साजिश के तहत इस रास्ते को बंद करने की कोशिश की गई थी। इसमें शहनवाज वो चेल देंगे ना, अच्छा ठीक है, हजरत को सैयद शहनवाज हुसैन साहब सेल दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप हमारे बीच आए हैं। बड़े दिल की गहराई से मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हम लोग इस प्रकार से होली और ईद में मिलते थे, दिल से दिल जब मिलता है तभी काम हो जाता है। बहुत बहुत नब्ज मेरी देखी तो बीमार लिख दिया, रोग मेरा आपका प्यार लिख दिया, कर्जदार रहेंगे हम उस हकीम का। ईद मिलन के मौके पर आप जैसे मेहमानों का दीदार लिख दिया, दीदार लिख दिया। आदरणीय शहनवाज साहब, हमारे हसन साहब, सौदीन एहसन साहब और नवै जी, जहूर रहमान जी, कितने भी मेहमान को इस ईद मिलन के मौके पर मैं मिंटू कलाकार आपका बहुत तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ और हम ट्रस्ट आपका शुक्रिया अदा। इधर देखिए, इधर मीडिया इधर है। पार्षद है 40 नंबर वार्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज और मेरी रूबरू और मैंने कहा कि सर इतना बड़ा समाज है और एक रोड देखिए डीएम साहब रोके हुए हैं। इन्होंने बर्चस्ता उसी वक्त डीएम के फोन लगाया और अल्लाह का करम देखिए, इनकी एक आवाज पर रोड ये देखिए कैसा बन गया। ये भूलने की जरूरत नहीं है समाज को, इसलिए ऐसे ऐसे काम इन्होंने किया है। मैं पार्टी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। आज व्यक्तिगत मीडिया भीतर से ये आवाज है इस सरजमीन पे पाकिस्तान चौक पर ये जो गुलदस्ता सजाया गया है रिजवान खान के द्वारा, ये कम बात नहीं है। इस इवेंट को इन्होंने तमाशा है। मैं इनको तहे दिल से और पूरे समाज
मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। रिजवान साहब ने जो काम किया है सचमुच और लगातार इन्होंने मेहनत किया है अपने संस्था के द्वारा, समय समय पर सारे लोगों से मिलकर रास्ता भी मामूली सा बात है। देखिए वो दूसरे दिन नहीं तीसरे दिन पहुंच गए और सारे ऑफिसर को बुलाकर कहा क्या बात है। सोचिए हम लोग घर में सोए थे, ये अफसर से बात कर रहे थे, ये बड़ी बात है। जोरदार ताली से स्वागत हो। तो ये बड़ी बात है, आज कहने की जरूरत नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन समझ चाहिए ऐसे हीरे को तराशने की जरूरत है। जब समय आवे ऐसे हीरे को बचा के रखिए, ऐसे हीरे को। और मैं प्रोफेसर सलाउद्दीन साहब के मुखातिब बोलना चाहता हूँ, जो नगर निगम का भार इन्होंने लिया है। एक ही चीज है कि पानी की समस्या भागलपुर में सर बहुत है, और आप नगर निगम में हैं, यहाँ मेयर सेवा नहीं आई। कहा था तो बहुत शौक से वो आई है, तो ताली बजाएंगे। ताली बजा के इनका स्वागत कीजिए। बहुत ही जबरदस्त इंतजाम किया गया है। हमारे हुसैनपुर इलाके की शान जाने माने शख्सियत जिनका नाम है रिजवान खान, उनकी ओर से एक खूबसूरत सा आयोजन है। और इस मौके पर हमारे भागलपुर शहर के पूर्व सांसद रहे, इनको हम सांसद के रूप में नहीं जानते, इनको हम उड्डयन मंत्री के रूप में हम लोग जानते हैं अच्छे से, क्योंकि मुखिया जी भागलपुर काम किया है, सचमुच इस समाज में एक रोशनी लाने का काम किया है। इसलिए आप लोग जोरदार ताली से स्वागत कीजिए सर। ये बहुत बड़ी आज बात है। रिजवान जी बहुत बहुत शुक्रिया। हरम ट्रस्ट के द्वारा आज ईद मिलन का समारोह का एक आयोजन किया गया है। इस हसीन मौका पर हमारे बीच जो न सिर्फ अपने काल में कई एक मंत्रालय को खूब अच्छी तरह देखा और उसे बढ़ाने का काम किया, और इस बीच में भागलपुर पर एक अपनी विशेष निगाह अभी तक बरकरार रखी है। इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भागलपुर को नहीं भूला है। और हम समझते हैं कि भागलपुर उनके दिलो और दिमाग पर जब तक अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है वो कायम रहेगा, और यहाँ की समस्याएं जो भी होंगी उनको हल करवाने में इनका मदद हम लोगों को शामिल हाल है। हमारे जल की समस्या ऐसी है कि जो कुछ तो हम लोग को ये भी गलती है, जो नेक्स्ट जनरेशन का पानी हम लोग का भी निकालना, हर घर में डीप बोरिंग किया करते हैं, कुछ हम लोगों का भी कर्तव्य है कि उसको हम मदद करें। जो स्कूल की बात सरवर साहब ने कहा, स्कूल के लिए सरकार अगर कोई देगी भी तो उसके जमीन का होना बहुत जरूरी है, जो मेरी जानकारी में होगा। तो अगर जमीन उपलब्ध होगी तो इसके लिए प्रयास किया जाएगा कि यहाँ पर बस का स्कूल खुले, और इसके लिए हम लोग सब मिलजुल के लड़ेंगे। जब ऐसा ये है, और जहाँ तक शहनवाज साहब की बात है, श्री रमन कर्ण जी, बिजली मंत्री प्रकाश गुप्ता जी, अभी बिजली मंत्री जी का फोन आया था, पूछे जब तक वो एक बार हमको फोन नहीं करेंगे, भले गठबंधन टूट गया है लेकिन संबंध होता भी नहीं, हम उनके वोटर वोटर से तो ठीक ही रखना। यहाँ पर कमरुज़्ज़मान अंसारी साहब बीजेपी के नेता और मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट की सीनेट के मेंबर
देखिए हमारे से जुड़े कभी मुखिया के अलावा कोई दूसरा पद नहीं मिला है। सीधे मौलाना मौजूद में सियाउर रहमान अपने जमान अंसारी साहब बने और अंसारी बिरादरी से ये पहले आदमी जो वहाँ बने, यही बात है, पहले आदमी उनका समाज। और अभी और कुछ भी बनने वाले सेंट्रल रिश्ता बना के यहाँ पर मौजूद सैफुल्लाह अंसारी साहब, महबूब भाई हमारे टाइम के पार्षद, जब हम सांसद थे तो ये पार्षद हम मिल के हमने बहुत काम किए। यहाँ पर हसनैन अंसारी साहब 5 आइए ना, कोई गुस्सा नहीं होगा, आइए, हमारा सब जगह ठीक ठाक है। यहाँ पर हुमायूं भाई जो राजद के नेता हैं, मिंटू जी, जुमाने अंसारी साहब, अपने पार्षद पति नंबर गया एक आप भी आए थे, यहाँ पर आए हुए भाइयों और बहनों, कोई तकरीर करनी नहीं, साल भर कोई चुनाव नहीं। अभी चुनावी मौसम में अलग होता है, उसमें तो सलाम का जवाब भी पहचान के मिलता। चुनाव में कई बार ऐसा हुआ कि सलाम किया तो जवाब दिए, वोट नहीं देना तो सोचता जवाब देने में भी कई सवाल न मिल जाए। चुनावी बात अलग है, आज हम सब पार्टी के लोग हैं, सब जरिए, कोई सियासी बात हम नहीं करने वाले। त्रुटि उधर दीजिएगा तो ध्यान मेरा नहीं हटेगा, मेरा दिमाग त्रुटि पे चला जाए। जैसे इमली आ जाए, चॉकलेट आ जाए, कहीं से बिरयानी खोलने का शुरू आ जाए, आदमी का दिमाग तक में आदमी को ध्यान बढ़ जाता है। बेशक बेशक। तो हर अच्छी चीज छुपा के रखी। तो यहाँ पर मैं रिजवान साहब का बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने ईद मिलन रखा, और ईद मिलन तो बहाना, सिर्फ हम लोग और आपके बीच में एक ब्रिज का काम इन्होंने किया। और जो हमारे यहाँ देखिए जिस तरह का माहौल है, मेरे से एक बार बीबीसी ने पूछा कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो बांट रहे क्या हल्ला हो रहा, बाद में फ्रूटी मिलेगा, ध्यान में। तो हमने वो रेहान फजल साहब ले रहे थे, उनको लगा मैं कहूँगा कि मैं इंडियन हिस्ट्री में सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर का रिकॉर्ड मेरे नाम है। किशनगंज जहाँ 72% मुस्लिम आबादी है, वहाँ से 75 साल में मैं पहली बार बीजेपी से जीता हूँ। लेकिन मैंने नहीं कहा, मैं यूएन जनरल असेंबली में भाषण मैंने किया, मेन डाइस से भाषण करना आसान नहीं है। वो मैंने मिनिस्टर के तौर पे नहीं किया, वो भागलपुर के सांसद के तौर पे। मैं सिडनी ओलंपिक में लीडर ऑफ डेलीगेशन रहा हूँ, मैं 3 बार हज में, 2 बार ग्लोबल डेलीगेशन का लीडर रहा हूँ, 1 बार बादशाह का मेहमान रहा हूँ। जो किंग सलमान अभी MBS है, मोहम्मद बिन सलमान, तो हमारा अच्छा दोस्त है, फोटो दिखवा देंगे, दिखा देंगे। जब वो आए तो प्रधानमंत्री जी ने खाने के टेबल पे हमको भी बुलवाया, MBS आए, लेकिन आपके लिए हम घर की मुर्गी दाल बराबर। तो लेकिन MBS अभी बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये सब कुछ नहीं बताया, मैंने ये बताया जहाँ कभी लोग हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, फूल खिलाए। मेरी क्या उपलब्धि,
नेता तो वही होता है। हजरत जाएंगे, हजरत पीर दमड़िया साहब की दरगाह पे जो जाएगा तो हजरत का हाथ का बोसा लेगा। हजरत उनके तो कायद हैं। असली नेता कौन होता है? जो जिस कौम में पैदा नहीं हो और उस कौम के लोग भी उसको अपना नेता मान ले, वही नेता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबके नेता थे, उनको नेताजी कहते थे लाल किले से आई आवाज, सहगन ढिल्लन और शाहनवाज, मेरा नाम नहीं लेते जो पुराने शाहनवाज। भागलपुर में यहाँ लोग क्रिटिक बहुत, चुनाव होता तो इसे हम नहीं बोलते, अच्छा बोलते। क्या होता है, नेता माइक पकड़ता है वो अच्छा बोलता है, और नेता के सामने भी जो माइक पकड़ता है वो उसके लिए अच्छा कहता है। कई बार इतनी तारीफ करता है कि हम ही शर्मा जाते हैं, हम इस लायक हैं क्या जैसा बता रहे। क्या करें, लोग सोचता है तो गुस्सा जाएंगे, बढ़ा चढ़ा के बताना है ना। हम भी कहीं जाते हैं तो बढ़ा चढ़ा के बोलना पड़ता है। लेकिन अभी चुनाव के टाइम, अभी चुनाव में 1 साल देर और हम लोग की याददाश्त ज्यादा दिन नहीं होती। लोग कहते हैं 4 दिन में थोड़ा भूलते हैं लोग, और 13 दिन में गम में हो तो भूल जाते हैं, और 40 दिन में खत्म हो जाता है। जैसे 4 दिन में अपने यहाँ 4 दिन हो जाते हैं और 40 दिन में 40वां हो जाता है। नवे बाबू की यहाँ 13 दिन में ही भूल जाते हैं, मतलब 13वीं हुई फिर लोग नॉर्मल काम पे लग जाते। तो खुशी हो या गम ये लंबी नहीं चलती। लेकिन कई लोग गांठ बांध लेते हैं, इससे गुस्सा कितना हम डालें। जैसे आप घड़े को उल्टा कर दिए, पानी जाएगा ही नहीं। कितना अच्छा बोलिए, जाएगा ही, पानी डालते जाइए, एक बूंद अंदर नहीं। भागलपुर के अंदर अच्छा है ईद का, ईद मिलन दिवाली। नवह चौधरी को ईद मिलन करना चाहिए, रमन कर्ण को, और ज़हूर रहमान अंसारी साहब को और शाह साहब को दिवाली में ये माहौल बनाना चाहिए। तुम दिन तुम बधाइए दिन, और हम लोग एक दूसरे की, इसका अकीदा क्या है, हमारे यहाँ अकीदा। हम पूर्णिया की मस्जिद में गए, कोई मौलाना मिल गए, जब तकरीर कर रहे थे वो अप्रैल की देखी, मैंने पकड़ा उनको मौलाना, मैंने कहा आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोले, उतना तो कोई मंदिर वाला भी नहीं बोले। लेकिन आज है, हम अपनी कमियां नहीं देखते, हम दूसरों की देखते। वहाँ हमने कमी हो। आज मैंने एक इमाम साहब को कहा कि मैं कल दिल्ली की पार्लियामेंट की मस्जिद में जुमा पढ़ा। इमाम साहब ने लंबी दुआ की और मैं बाहर धूप में नमाज पढ़ा, अंदर में AC में नहीं लगवाया। यूसुफ अली साहब ने पार्लियामेंट में 3-4 करोड़ रुपये। तो मैंने मौलाना साहब को फोन किया, इमाम साहब आप तो बहुत ठंडे में दुआ पढ़ते हैं, आप मुख्तदी जो बाहर था, तो हमने फिर बुखारी शरीफ का एक रेफरेंस दिया कि जुमा को हज की पूरा दी, जब बड़ी भीड़ हो कहा उनको। फिर हमने कहा हर दिन नेतागिरी में तो हर कोई काम करा देता, लेकिन जो दीन का काम है वो हजरत ही करेंगे। लेकिन हम क्या कुछ अच्छा बात बताइए, बच्चों को मोबाइल ज़्यादा नहीं देना। पहले बच्चा रोता था तो एक चुसनी होती थी शहद वाली, मुंह में डालता। आजकल माँ बाप मोबाइल पकड़ा, छोटा बच्चा उसी में खेलने लगता। और हमने कहा कि करना करेगा, कहाँ परेशान हो। हमारे नेता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा, भारत सेकुलर था, सेकुलर है, सेकुलर रहेगा। ये किसने कहा? भारत रत्न। मान जो बीजेपी के नेता थे, आप भारतीय हैं, जो भारत रत्न है उसको तो आप मानवे कीजिएगा भारतीय, चाहे उनकी पार्टी से आप इत्तेफाक रखते नहीं। उन्होंने क्या कहा? भारत सेकुलर था, सेकुलर है, सेकुलर रहेगा। लेकिन किताब लोग हमसे लगाव रखेंगे क्योंकि मेरे नाम के साथ हुसैन लगा, और हुसैनपुर में आया तो मैंने यहाँ रोड वाला काम पहले किया। आपको याद होगा जीतने के बाद पहली बार एक मीटिंग हुई जिसमें अली भाई आए, आपके सिटर
याद है आपको? कोने से तकलीफ हुई, हमने भी केवल हमारे मुझे आप बराबर भागलपुर जा रहे हैं, क्या करें? बिहार केंद्र का काम था, बीजेपी के अंदर लोग कहते हैं मुस्लिम मुक्त है, एक भी मुस्लिम एमपी नहीं। मैंने कहा वो भागलपुर वालों की वजह से नहीं, एक था जो उन्होंने वापस ले लिया। कोई शिकायत आपको तो आती नहीं करने। फिर लोगों ने कहा इसाक में नया स्टेशन बन रहा है, 2-3 गाड़ी वहां से खुलेगी, और जो अगरतला राजधानी तेजस एक्सप्रेस है वो सारी गाड़ी जाती है नौगछिया। आपको याद है जब मैं एमपी था तो मैंने बयान दिया कि राजधानी रोकेंगे। मरहूम आर.के. राणा साहब अंदर, उन्होंने कहा शाहनवाज इतना बड़ा मंत्री रहा है, कुछ नहीं पता, कहीं डी कैटेगरी के स्टेशन पर राजधानी रुकती। आपको मालूम होगा तो नारायणपुर वाले बैठे, याद है आपको? तो मैंने कहा कि अगर और एक राजधानी को भी इधर से मोड़ के लाने वाले, अभी जो हम आ रहे हैं इसमें नियत में कुछ नहीं। अभी हम लोग जिस पार्टी से हैं वहाँ किसी को नहीं पता होता है कि क्या होगा, जो आदेश होगा वो करेंगे। अभी जो है समझिए जो पुराना कर्ज है, एक बार 2 बार जो आपने हमको एमपी बनाया, एक बार 2.5 साल के लिए और एक बार 5 साल के लिए, तो ये रिश्ता जो है उसमें जो काम बच गया होगा पुराना, वही काम हम कर रहे हैं। हमको कोई कंपटीशन नहीं है किसी से, कोई क्रेडिट नहीं लेना, कोई ताली नहीं बजवाना। हमारा एक मकसद है कि अगर मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का तर्जुमान हो सकता हूं तो मैं आपकी तर्जुमानी क्यों नहीं कर सकता? आपका स्पोक्सपर्सन। अभी मेरी जिम्मेदारी है भागलपुर के स्पोक्सपर्सन, यानी जो भागलपुर का दुख हो, दर्द हो, तो उसको आगे पहुंचाना, ये मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी। और इस काम से मुझे कोई रोक नहीं सकता। आप देखिए वार्ड का चुनाव होता, आए चाहिए किसी को हराने जिताने में लगता है, तो पार्टी का चुनाव अपना होता है। तो इस बार तो विधानसभा में भी हमको कोरोना हो गया, हम एम्स में एडमिट, वहीं टीवी से देख रहे थे क्या हो रहा, चलने की ताकत नहीं थी, यहाँ कर आते थे बेड पे थक जाते एकदम। आज के इस खूबसूरत और तारीखी जो प्रोग्राम ईद मिलन समारोह के नाम से मुनक़्क़िद किया जा रहा है, उसमें हैसियत मेहमान खुसूसी तशरीफ लाने वाले इज़्ज़तमान जनाब गिरामी क़द्र सैयद शहनवाज हुसैन साहब, साबिक़ वज़ीर जो हुकूमत हिंद के रहे हैं और जिनका मकाम हिंदुस्तानी सियासत में एक अजीम चेहरे के और शख्सियत के तौर पर जाना और पहचाना जाता है, मारूफ है। तो आज हमारे दरमियान इस प्रोग्राम में मौजूद हैं साथी डिप्टी मेयर साहब हैं, ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब हैं, नवैद चौधरी जी हैं, रमन कहन जी हैं, प्रकाश जी हैं, और अहम ट्रस्ट के जिम्मेदार जिन्होंने आज की ये महफिल सजाई है जनाब रिजवान खान साहब और इनकी कमेटी के लोग हैं, और हुसैनपुर के तमाम अवाम जिन्होंने इस खूबसूरत काम और कामयाब प्रोग्राम करके ये मैसेज दिया है और सबूत दिया है कि हम सब मिलकर भागलपुर में तरक्की का काम, विकास का काम, डेवलपमेंट का काम मिलकर करेंगे और इसको बहुत आगे ले जाएंगे। क्योंकि हमारे पास एक ऐसा डायनेमिक चेहरा साथ है कि अगर उसको आपने मौका दिया और वो यहाँ के नुमाइंदगी करे और सेंट्रल से उसे ताउन मिले तो भागलपुर का नक्शा इंशाअल्लाह बहुत तेजी के साथ तरक्की के रास्ते पर बदलता हुआ नजर आएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसों का साथ दें जो भागलपुर की तस्वीर बदल सकते हैं। और आज के कार्यक्रम का जो मकसद है वो चंद अशार के जरिए से मैं अपनी बात खत्म करूंगा
और इस पैगाम को आम करने का कोशिश करूँगा कि यकीन महकम अमल पैगम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें कि दिल जीतने का काम मोहब्बत से, मेहनत से, जद्दोजहद से, लगन से और लोगों की सेवा भाव से उनका काम करने से हासिल होता है। और हम उस उम्मत के अफराद हैं जिसका दुनिया में आने का मकसद ये है, जिसे इस शेर के जरिए से समझा जाए कि अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में दोस्त या दुश्मन का घर मिले। और ऊपर वाले ने जो इंसान को पैदा किया उसका क्या मकसद है, उसको भी इस शेर के जरिए से समझने की कोशिश की जाए। वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कम न थे कर्रूबियाँ। फरिश्ते बेशुमार हैं जो खुदा की इबादत, रियाजत, सज्जा और रुकू में हर वक्त मशगूल हैं, लेकिन इंसान को यह खुसूसियत हासिल है, उनके साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है इंसान का, कि वो एक दूसरे से मोहब्बत रखता है, प्रेम करता है, सौहार्द पूर्वक माशरे को बनाने में एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चलता है। भागलपुर की आवाम काबिल मुबारकबाद है कि इसने अपने इस चेहरे को उजागर कर रखा है। हमें चाहिए कि भागलपुर की तरक्की आगे से आगे होती रहे और तेजी के साथ यहाँ के अंदर जो है बड़ी से बड़ी ट्रेनें आए, रेलवे स्टेशन की तोसी हो, हवाई जहाज हमें मिले। इसके लिए चाहिए कि खुदा की तरफ से जो इतने सारे पूरे मुल्क में फैले हुए अजला हैं, ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से सैयद शहनवाज हुसैन साहब को भागलपुर भेजा गया ऊपर वाले की तरफ से। आप इनको मजबूत कीजिए तो आप मजबूत होंगे, आपका शहर डेवलपमेंट करेगा, आपकी रियासत में आपका नाम ऊंचा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इनकी जद्दोजहद में, इनकी काविश में और भागलपुर के विकास में हम भी इनका साथ देंगे, इनके दस्तोपा बनेंगे और काम आगे बढ़ेगा। इन्हीं बातों के साथ इजाज़त चाहते हैं। और ये गैर सियासी प्रोग्राम है, सर्वदलीय प्रोग्राम है। ईद मिलन में भागलपुर में मोहब्बत की बात हुई, हर त्यौहार को एक दूसरे के साथ मिलके मनाने के लिए ईद मिलन हुआ यहाँ। और इस इलाके में रेलवे का जो काम है वो करना चाहते हैं लोग, स्टेशन बहुत अच्छा बनेगा। वो इन लोगों का अनुरोध था जो हमने रेल मंत्री को कहा, तो काफ़ी इस इलाके में लोग खुश हैं। सर, आपने असनवी वैष्णव जी से मिलकर सर दक्षिणी क्षेत्र में जो रेलवे हॉल्ट बनने का क्या है सर, उन्होंने क्या आश्वासन दिया सर? वो इधर बनेगा, वो उन्होंने बोल दिया कि साउथ भागलपुर का स्टेशन भी जैसे उस पार अच्छा होगा ऐसे इस पार भी अच्छा स्टेशन। सर, भागलपुर की जनता को क्या मैसेज होगा सर? मैसेज क्या है, काम करना चाहिए सबको, सब नेताओं को पकड़ पकड़ के काम करवाइए। दक्षिणी क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पे ये टेम्पो स्टैंड की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए बहुत ये लोग आवाज़ उठाए हैं रिजवान जी, उसके बारे में क्या कहना है? वो सब करेंगे, जो बचा हुआ काम हम ही को करना है। और सर गुरट्टा चौक पर भी जो ऑटो रुकती है उसके वजह से बहुत जाम लगता है और लोगों को बहुत परेशानी होती है, दिक्कत होती है। इसको सारी परेशानी को दूर किया जाए। शाम में तो ऐसा होता है सर, अभी जैसे जाएंगे ना उल्टा पुल पर तो पूरा ऑटो भरा हुआ रहेगा, लोग सब सीधा कर देंगे।